GTV न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को जश्न विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। नमाज फज्र में मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं, शहर शहर गली गली रात भर रौनकें, जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, रंग बिरंगी कुमकुमों की बहार, पुरकैफ नातों से फ़िज़ाए मुअत्तर, मसाजिद में दुरूद सलाम का एहतमाम। खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी, तोपों की सलामी में दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत 31 और 4 सुबह 21 धमाकों से गूंज उठे। फौजी जवानों ने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के पुरजोश नारे भी लगाए। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। यौम विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस बरामद। आशिकाने रसूल अपने महबूब से अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। खुसूसी तक़ारीब का इनेकाद, मिलाद की महफ़िल सजेंगी, सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात, फोर्सेस के हज़ारों एहलकार तैनात। कोयटा में आकाए दो जहां की यौम विलादत पर जश्न, नन्हे आशिकाने रसूल की शिरकत, रंग बिरंगे मलबूसात, ज़ेबतन के बच्चों का जोश जज्बा दीदनी। शकरगढ़ के शहरी भी पीछे ना रहे। 300 मन बीफ कोरमा और पुलाव से दस्तरखान सजा दिया। हजारों की तादाद में लोग नाश्ते से लुत्फ अंदोज हुए। जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए मशअल राह है। एक तो इस गवर्नमेंट को उस अफलातून की शनाख्त करनी चाहिए और उससे गुरेज करना चाहिए। बदकिस्मती से सरदार अय्याज सादिक साहब बंदे तो बहुत शरीफ हैं, बड़े धीमे हैं, बड़े मीठे हैं, लेकिन ही वॉज नॉट द मैन कास्ट आउट फॉर द जॉब। हुकूमत को आईनी तरमीम का मशवरा देने वाले अफलातून को तलाश करना चाहिए और उससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बात करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक अपने इदारे के वकार को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हुकूमत नाअहली और निकम्मी है। पार्लियामेंट के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावदा का इजहार बरहमी। बोले हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, इनसे पूछे कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं, जिसके साथ ये मोहब्बत रखती थी। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देती थी कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरामीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया? अगर आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ अच्छी हैं तो उसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धोस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बहादुरी को सलाम। को बहुत सा कार्ड दिए और वो काटा है तो JUI ने काटा है, और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो JUI ने काटा। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर साथियों से गुफ्तगू। कहा तरामीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शिकें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रिपोर्टर का सवाल। कामरान मुर्तजा बोले अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। ये आईनी तरामीम नहीं, आइन की रिवर्सल की तरामीम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम का बिल मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया।
پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے عدلیہ آزاد ہوتی ہے، اسلام آباد کے ججز کو کوئٹہ ٹرانسفر کریں گے تو وہ ریزائن ہی کریں گے، ایسے عدلیہ نہیں چلتی، مجوزہ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان۔ بلوچستان میں کانگو کے وار میں شدت، ایک اور مریض ہلاک، فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز کوئٹہ میں کانگو کے شعبے میں 10 سالہ بچے سمیت مزید 2 مریض داخل، دونوں مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ کچلاک کا 23 سالہ عبدالخالق تشویشناک حالت میں 5 روز قبل اسپتال لایا گیا تھا، دوران علاج دم توڑ گیا۔ ربع برس کانگو کی ایک مشتبہ مریضہ سمیت 10 افراد جاں بحق۔ ایک اور جدید ترین امریکی جاسوس ڈرون تباہ، ایک ہفتے میں یمنی فوج نے یہ تیسرا اور 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے دوران تباہ ہونے والا یہ 10واں ڈرون تھا۔ MQ-9 ڈرون کو مغربی یمن کے علاقے زمار میں تباہ کیا گیا۔ جاسوسی اور جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے اس ڈرون کی مالیت تقریباً $35 ملین بتائی جاتی ہے۔ پاک ساؤتھ افریقن ویمنز T20 میچ میں پاکستان کو 10 رن سے شکست، ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 133 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز بنا سکی۔ اور نایاب پینگوئن نے نیوزی لینڈ کا برڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا۔ پیلی آنکھوں والے نایاب پینگوئن صرف نیوزی لینڈ میں ہی پائے جاتے ہیں۔